अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी के अक्सर क्लाइंट जो है ना वो आजकल ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको लाहौर स्मार्ट सिटी की तीसरी बैलेट में शामिल होना चाहिए या कुछ और इंतज़ार करना चाहिए। लाहौर स्मार्ट सिटी की तीसरी बैलेट का प्रोसेस 28 मार्च से शुरू हो चुका है। आज उसका तीसरा दिन है और ये 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। रेजिडेंशियल प्लाटों में 45% जो है ना वो मिनिमम अमाउंट आप पे करके प्लॉट सिलेक्शन की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लाटों में 35% अमाउंट जमा करवा के आप प्लॉट सिलेक्शन की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो है ना वो सिर्फ एक ही कैटेगरी जो है ना वो अनाउंस की गई है, चूँकि ये बड़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी थी और कमिटमेंट भी यही की गई थी कि तीसरी बैलेट की जो पॉलिसी होगी वो बड़ी फ्रेंडली होगी। तो रैंडम बैलेट की जो ऑप्शन वो जनरेट ही नहीं की गई, सिर्फ प्लॉट सिलेक्शन की जो है ना वो कैटेगरी जो है ना शुरू की गई है और उसमें भी थ्रेशोल्ड पेमेंट का जो है ना बड़ा मिनिमम रखा गया है। तो अब आते हैं कि हमारा जो असल मामला है कि क्या इसमें शामिल होना चाहिए या मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। तो आपको याद होगा कि तकरीबन 3 हफ़्ता पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने तीसरी बैलेट की लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और हमने बताया था कि सोसाइटी के जितने भी लग्जरी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स है, चाहे लगून है या उसका एंटरटेनमेंट सिटी का प्रोजेक्ट है, वो सारा तीसरी बैलेट के एरिया में ही फॉल करता है। तो पहली बात तो ये है कि तीसरी बैलेट की जो लोकेशन है वो पहली और दूसरी बैलेट की लोकेशन से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। इसी तरह जब दूसरी बैलेट हुई थी तो प्लॉट सिलेक्शन की कैटेगरी का थ्रेशोल्ड मिनिमम 75% अमाउंट थी, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड जो है ना वो बड़ा फ्रेंडली है और ये 45% जो है ना वो मार्केट की ओवरऑल रियलिटी के मुताबिक बड़ा ये जो है ना वो मैच करता है। लेकिन सबसे अहम वजह जो आपको तीसरी बैलेट में शामिल होने के लिए मोटिवेट करेगी वो ये है कि अब लाहौर स्मार्ट सिटी में फ़ाइलों का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2 दफ़ा बैलेट करके अब तीसरी दफ़ा बैलेट हो रहा है, तो 2 ही ब्लॉक लॉन्च किए थे, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। अब ये दोनों ब्लॉक 3 दफ़ा जो ना वो बैलेट होने जा रहे हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना जो मुझे मिजाज नज़र आ रहा है वो यही है कि वो सोसाइटी को सारे के सारे को बैलेट करके अब वो किसी और शहर में एक नया स्मार्ट सिटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो जो लाहौर स्मार्ट सिटी के फ़ाइल होल्डर्स हैं उनको फ़ाइल की ट्रेडिंग में शायद बहुत ज़्यादा इंसेंटिव नज़र ना आए, क्योंकि 3 साल कम से कम हो चुके हैं ये फ़ाइलें लॉन्च हुए हुए और इन फ़ाइलों ने लोगों को बहुत प्रॉफिट दिया है। लेकिन अब रियलिटी बिज़नेस की चेंज हो चुकी है और बिज़नेस की स्ट्रेटजी भी रियलिटी के मुताबिक चेंज होनी चाहिए। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लॉट की जो ट्रेडिंग है वो बड़ी अच्छी जा रही है और लोग बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स इंक्लूडेड दोनों ही। लेकिन फ़ाइलें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही, तो वो लोग जिन्होंने बिल फर्ज ज़्यादा रेट पे ख़रीदी भी हुई थी वो अब उनको अपने पास होल्ड ना करें और इस उम्मीद पे ख़ास तौर पे होल्ड ना करें कि अब फाइलों के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 90% लोग जो है ना वो प्लॉट की तरफ चले गए हैं और सोसाइटी की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि वो अब मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाएंगी। तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास प्लॉट्स है और तीसरी बैलेट के लोग भी जब शामिल हो जाएंगे तो 98% जो है ना वो लोग प्लाटों की फार्म में होंगे। तो सोसाइटी ओबियसली चाहेगी कि 98% लोगों को जो ना वो फ़ायदा दिया जाए, ना कि 2% लोगों के लिए कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाए। तो आप लोग जो जिनके पास फाइल्स हैं वो एक तो क्राइटेरिया अच्छा है, फ्रेंडली क्राइटेरिया है, दूसरा ये है कि इनका फ्यूचर फाइलों का अच्छा नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो आप लोग तीसरी बैलेट में शामिल हों और आप अपनी फ़ाइलों को प्लाटों में कन्वर्ट करें और जो लाहौर स्मार्ट सिटी की पॉलिसीज़ हैं उनसे आप फ़ायदा उठाएं। लाहौर स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि ये सरचार्ज नहीं लगाते। दूसरी ये इनकी पॉलिसी यही है कि पेमेंट के लिए आपको हर 3 महीने की डेडलाइन के ऊपर कॉल्स पे कॉल आना नहीं शुरू हो जाती। और तीसरी बात यह है कि ना ही आज तक उन्होंने कोई फ़ाइल कैंसिल की है और ना ही आज तक कोई प्लॉट कैंसिल किया है। आप इससे फ़ायदा उठाएं और इसकी वैसे भी डिस्काउंट पॉलिसी चल रही है कि 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक अगर आप अपनी फ़ाइलों में ड्यू अमाउंट जमा करवाते हैं तो वो 3% डिस्काउंट आपको मिलती है। अगर आप एडवांस अमाउंट जमा करवाते हैं तो आप उसको 6% आपको डिस्काउंट मिलती है। तो डबल फ़ायदा है कि आप डिस्काउंट भी ले लेते हैं और बैलेट में भी शामिल हो जाते हैं। तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लोग इंतज़ार ना करें कि फ़ाइलें जो है ना वो अप्रिशिएट होंगी। अब प्लाट ही मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रिशिएट होंगे और प्लाटों में आप इन्वेस्टमेंट करें।